आज आपने जो हमें टोकन के बारे में जानकारी दी, ये बहुत बढ़िया टोकन चलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, वो भी असम से है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी और बड़े प्यार से हमें गाइड करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री समीर सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। राधे सर। जय श्री महाकाल समीर सर, वेलकम सर, जय श्री महाकाल। अरे समीर सर कहाँ चले गए, शायद कहीं बिजी हो गए, फोन वगैरह आ गया होगा कोई। चलिए कोई बात नहीं। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट टीचर, ग्रेट ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आइए विपिन सर, राधे राधे। अरे विपिन सर भी शायद उनका भी फोन आ गया कोई। चलिए कोई बात नहीं। तो हम एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने देंगे, हमारे पास एक्साइटमेंट के लिए हमारे नेक्स्ट मेंटोर रेडी हैं, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हिमाचल से सरदार लखविंदर सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच सभी का। और इस मंच पे जितने भी महान भाव, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और इस मंच पे विराजमान सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, और सभी को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो दोस्तों, आज के समय में हमें जो मेन चीज समझनी चाहिए, आज के समय में हमें मोटिवेशन नहीं, अच्छे गाइडर, अच्छी संगत में रहने का हमारा समय है। क्योंकि देखिए, आज 7-8 महीनों में हर वो चीज हम अमूल्य सर के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से और इस पॉजिटिव माहौल में रह के ये चीज सीख चुके हैं कि कंपनी कहीं भी जाने वाली नहीं है। और 2-3 दिन से मेरे साथ कुछ ऐसे वाकये हो रहे हैं, अभी वो समय नहीं आया, और मैं पूरा का पूरा चेंज हूं कंपनी के प्रति। कंपनी की जो एक्टिविटी मैं देख पा रहा हूं, शायद वो कुछ लोग ही देख पा रहे हैं। वो कंपनी की मेन चीज ये है कि कंपनी आप लोगों के बीच पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो जो चीज मेरे को समझ में आ रही है, बड़ी महल, बड़ी चीजें बनने में समय लगता है, समय लग रहा है। कुछ लोग अभी हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। अभी उन लोगों ने ना, जैसे ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी, वहां पे एक जोकर होता है, हम वो जोकर है। हम सभी वो लोग जोकर हैं जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, इंक्लूडेड अमूल्य सर। बाजी कभी भी बदल सकती है दोस्तों, और विश्वास दिलाता हूं मैं सभी को इस मंच के माध्यम से। अगर आप लोगों की बात सच हुई तो हम मंच पे आके बता देंगे यस, नो मोर। अगर मैं अपनी बात रखूं, मैं कभी भी झूठ पे विश्वास नहीं करता, ना ही मेरे को कोई एकदम से एक्साइटेड कर सकता है और ना ही डिमोरलाइज। कारण बता देता हूं, 2003 से नेटवर्किंग में हूं। 2003 से नेटवर्किंग में लोगों के बीच में हम बिछड़े हैं, गेट टुगेदर, 1-to-1 नेटवर्कर हैं। नो डाउट क्रिप्टो की बहुत कम नॉलेज है। तो दोस्तों एक चीज बता देंगे सभी को आज इस मंच के माध्यम से, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग हमारी पॉजिटिविटी को गलत तरीके से फ्लोट करके मंचों में ज्ञान बांट रहे, तो उन लोगों के लिए आज मेरा मैसेज है। जब आप लोगों को पता चल चुका है कि ट्रेजर भाग चुका है, तो आप अपना ज्ञान किसी और कंसेप्ट में बांटिए। अगर हमारे से आप पूछना चाहते हैं तो हमें पूरा यकीन है, जितना भी कोई ना चले, आना ट्रेजर में पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी मेरी बातों का कुछ लोग गलत तरीके से मतलब लेंगे। आज मेरे एक भाई साहब कर्नैल जी ने मेरे को बोला था कि सर इतना पॉजिटिव क्यों ना बोले। पॉजिटिव भाई, हमें जो चीज दिख रही है वही बताएंगे। वो दिन याद है आप लोगों को सभी को, जो लोग इस मंच पे नेगेटिव लोग बैठे हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमें ये लोग यही बोलते थे, ये पागल लोग
उस चीज का प्रचार कर रहे हैं जो चीज सामने नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई साइट नहीं चल रही, सब कुछ बंद है। ये पागल भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह। ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। जब आप नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ चीजें इंडोर्स्ड होके आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल लागू हो चुका है, हमारी ऐप। देखिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जब चीजें हो रही हैं तो कोई तो कर रहा है ना, कोई तो कर रहा है ना। आपने मूल्य, अगर मैं बैकएंड पे लेके जाऊं तो थोड़ा समय लग जाएगा। हर चीज प्लानिंग से हो रही है, और परसों से वो मेरे को हर चीज प्लानिंग से दिख भी रही है। प्लानिंग से हो रहा है सब कुछ। अभी आप बैकएंड पे जाइए, जो आप स्टेक लगा रहे थे, जो आप अर्न लगा रहे थे, जैसे मूल्य सर बोलते थे, आप लगा के दिखाओ। अब आप 2000 के ऊपर 1.5 से टोकन क्रिएट करके बताओ। वो लोग क्यों है? प्लानिंग है। डॉलर लोग क्यों है? प्लानिंग है। एनएफटी की कहां गई? प्लानिंग है। $60 क्यों डिपॉजिट? देखो, उस टॉपिक में आऊंगा नहीं, पर सर ने आज क्लियर ही कर दिया है, मेरी डिस्कशन भी हुई थी। प्लानिंग है। प्लानिंग के लिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंपनी नो मोर, तो एक काम करिए, इस मंच को छोड़ के कहीं और जाइए, क्योंकि ये मंच तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक शटर खुला है। और मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोलूंगा, ये शटर खुला रहेगा, हम रहें ना रहें, ये कंपनी चलेगी। क्यों चलेगी? मैं कारण बता देता हूँ। कोई भी आप नेटवर्क बनाओ, कोई भी कंपनी बनाओ, कोई भी ट्रेडिशनल काम करो, कोई भी एमएलएम की कंपनी बनाओ, हर जगह कम्युनिटी की जरूरत होती है। और ये जो कम्युनिटी है ना, जो अभी लोग जहाँ पे 3600 4000 के करीब बैठे हुए हैं, ये लॉयल कस्टमर है। इसमें से होंगे 5-7% जो हमें सुनने आए हैं। तो सर, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, अपना टाइम ना वेस्ट करें। टाइम इज गोल्ड। अगर इस मंच के माध्यम से आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है मंच। ये मंच उन लोगों के लिए है जो हमेशा पॉजिटिव रहना जानते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, अमूल्य साहब की बात बताऊं, तो मेरे को अभी मीटिंग में भी इतने कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, लीडर थे, लीडर हो और लीडर रहो। पीपल डू नॉट फॉलो द पीपल, पीपल फॉलो द लीडर्स। लोग लोगों का अनुसरण कभी नहीं करते, लोग लीडर्स का अनुसरण करते हैं। लीडर्स को लीड करना पड़ेगा, लीडर्स को सीखना पड़ेगा। लीडर को हर चीज आगे बढ़ के फ्रंट में आके खुद ढूंढनी होगी, फिर आम जनता आपका अनुसरण करेंगी। ये जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, किसी को एकदम से बुरा बोल देना, अमूल्य सर को एकदम से बुरा बोल देना, मनदीप जी को बुरा एकदम से बोल देना, जुगेश भैया को एकदम से बुरा बोल देना, बड़ा आसान है। कभी मंच बना के उनकी तरह 8 महीने सेवा करके बताइए, बिना निस्वार्थ भावना से। मैं दोस्तों कहना ये चाहता हूँ, ये मेरे को इतना प्राउड है आज। मैंने बहुत से मंचों को देखा, आज मैं इतना प्राउड हूँ। ये वाकई वो ऐसा मंच था जो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, कोने कोने से क्या वर्ल्ड की कम्युनिटी को ढूंढ ढूंढ के इस मंच पे लेके आएंगे हम लोग। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम हारने आपको नहीं देंगे, बिल्कुल। ये मेरा आप लोगों से बात है। अभी आपने सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा तो देखा ही नहीं है। हमारी तैयारी कितने बड़े लेवल पे है। आप लोगों को हम इतना विश्वास दिलाते हैं इस मंच के माध्यम से, आपको हारने हम नहीं देंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं और मेरा विश्वास। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने अभी हमें सिर्फ मंच पे सुना है, हमारे साथ गेट टुगेदर नहीं मिले हैं। जिस दिन आप लोग हमारे से गेट टुगेदर मिल जाएंगे, हमारी नॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा, हमारे रहन सहन के बारे में आपको पता चलेगा, तो कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेजर नो मोर, तो मेरी विनती है सभी दोस्तों से, आप कुछ और इससे अच्छा कर लीजिए। जब आपको लगेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद कि ट्रेजर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो हम आप लोगों का हमेशा वेलकम रहेगा। मेरी डिक्शनरी में एक ही चीज लिखी होती है, बी पॉजिटिव एनी टाइम, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। नेगेटिविटी बताऊं आज सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या होती है? जब डेथ होती है आपकी, उससे बड़ी नेगेटिविटी कोई नहीं होती है। नेगेटिव आप उस दिन होना जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे, और दुनिया के से चले जाने के बाद आपकी बातें आपके कर्मों से होगी, आपकी सच्चाई से होगी, यहाँ पे भी और ऊपर भी, जहाँ पे हम जाते हैं।
इस दुनिया को छोड़ के। सो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ, कोई चीज नहीं होती हार वाली, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसका हल नहीं है, कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका सोल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं दोस्तों 2003 से कंटिन्यू नेटवर्किंग में हूँ। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो ट्रेजर कर रहा है ना, ये करने के लिए नई कंपनियों को, नए प्रोजेक्ट को, नए-नए बड़े-बड़े लोगों को 4 साल लगेंगे, जहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे आपका ट्रेजर पहुँच चुका है। मैं बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल से, हमने एबीसी नहीं सीखी, ऐसे कैसे लिख देंगे? हमें पता ही नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली वो चीज़ें क्या हैं। हम लोगों को ट्रेडिंग से सीधा नई दुनिया में, युग परिवर्तन की दुनिया में लेके ही जा चुके हैं, ये कांसेप्ट। वहीं पे दिक्कत है बस। और उसके लिए एंडोर्समेंट हो रही है, एंडोर्समेंट के लिए समय लग रहा है, और समय में हम अपने पेशेंस को कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जैसे मूल्य सर ने अभी बोला, 8-9 महीने से प्योर नहीं मिला। दोस्तों, मेरी एक विनम्र निवेदन है, इस सिस्टम को कभी मत छोड़िएगा। ये गलती मैं कर चुका हूँ 2009 में। पॉजिटिव रहना है तो इसके अलावा कुछ भी काम करिए, ट्रेडिशनल करिए, नेटवर्किंग करिए, कुछ भी करिए, पॉजिटिव रहिए ट्रेजर के प्रति, नेगेटिव बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी मत नेगेटिव होना दोस्तों। बहुत कुछ है बताने के लिए, इस मंच पे मैं ज्यादा खुल के इसलिए नहीं बताता, जहाँ पे मूल्य सर है वहां पे हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती, जो मेरा मानना है। मैं उनकी तारीफ दिल से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने उनसे 8 महीने में सीख लिया ना सर, क्रिप्टो करेंसी में हम मात नहीं खा सकते। नेटवर्किंग की हमें नॉलेज है, प्रोडक्ट सेलिंग की हमें नॉलेज है, पिछले 10 साल से अपनी कंपनी चला रहा हूँ, हर चीज की नॉलेज है। जो नॉलेज हमें इस मंच पे मूल्य सर के माध्यम से मिली, मैं तो कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, उनको गुरु माना था, मानता हूँ और मानता रहूंगा। और जो लोग उनको कुछ बोल रहे हैं ना सर, वो गलत नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के भाग्य में अच्छी चीजें नहीं होंगी। लॉ ऑफ नेचर आप याद रखिएगा, लॉ ऑफ नेचर, ओनली 20% पीपल जो होंगे वो कामयाब होंगे। किसी भी सिस्टम से, मैं ट्रेजर की बात नहीं करता, हर सिस्टम में लॉ ऑफ नेचर है 80-20 का। उसी प्लेटफॉर्म में लोग 20% कामयाब होंगे, उसी प्लेटफॉर्म में 80% मेरे जैसे लोग फेलियर होंगे। इस प्लेटफॉर्म में आपने किस कैटेगरी में खड़ा होना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, कोई आपको नहीं सिखा सकता। आप लोग खुद सीखेंगे, तब आप लोगों को कोई सिखा सकता है। अगर मेरी अंदर इच्छा है मूल्य सर से सीखने की, इस मंच के जितने भी गुरु हैं उनसे सीखने की, तो मैं हर माध्यम से सीख लूंगा। अगर इच्छा ही नहीं है, ज्ञान फैलना है, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सीखना होगा तो हमें झुकना होगा दोस्तों। हम ट्रेजर से बड़े पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, सिस्टम जो चलता है वो सिस्टम के माध्यम से चलता है, भावनाओं से और सेंटीमेंट से सिस्टम कभी नहीं चलता। रूल एंड रेगुलेशन से सिस्टम चलता है। ये जो ब्लॉकचेन की बातें हो रही हैं, ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, कोई मखौल नहीं चल रहा है जहाँ पे। और इतने भी मूर्ख नहीं है दोस्तों हम कि किसी कोई हमें चलता फिरता राहगीर बोल दे कि आप पागल हो चुके हो। फील्ड में हम भाई तेरे साथ साथ घूम रहे हैं दोस्तों। इतना अच्छा सिस्टम आप लोगों को मतलब बताना चाहूंगा, सौभाग्य से नहीं, भाग्य से नहीं, सौभाग्य से, गुरु महाराज की कृपा से मिला है। इसको मत खोइएगा। कुछ समझ में ना आए, कुछ समझ में ना आए, शांत रहें, समय का वेट करें, प्रतीक्षा करें, हर चीज आपको बढ़िया दिखेगी दोस्तों। मेरे को नेगेटिव करके बताओ कोई, मेरे को भेजो जरा मैसेज नेगेटिव वाले, सारे बंदे मेरे को मैसेज भेजो बस, प्यार से मैं कैसे जवाब देता हूँ फिर देख लेना आप। जितने भी नेगेटिव लोग जहाँ पे बैठे हैं, मेरे को करो सारे नेगेटिव, मेरे को निकालो, जैसे आपने सैनी साहब को गाली निकाली, मेरे को करो। मैं एड्रेस भी देता हूँ, मेरे से मिलो। अच्छी चीज कोई कर रहा है, अच्छा काम को कर रहा है तो करने दो दोस्तों। अगर अमूल्य सर इस मंच पे ना होते तो शायद मैं भी नहीं टिक पाता, सच बताऊं आपको। अमूल्य सर के सानिध्य में रहें, इस मंच के सानिध्य में रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। जाने के लिए अब कुछ नहीं है, जो होगा वो आने के लिए होगा। नहीं करना $60 डिपॉजिट, वेट करो, नहीं करना है। आपके लीडर आपके लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उस दिन करेंगे जिस दिन विड्रॉल शुरू होगा। बिल्कुल सही है आप लोगों की बात। तो पॉजिटिव रहें,
ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें और गलती से भी गलती करके किसी अच्छे गुरु को, जो आपको फ्री में किसी चीज की वैल्यू का पता नहीं होता दोस्तों। ऑक्सीजन का पता चला था जब कोरोना आया था, जेल में जाके पता चलता है आजादी का, बीमारी में पता चलता है आपकी हेल्थ का पता उस समय चलता है जब कोई इंसान, एक दिन से मंच बंद हो जाए ना, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या खो दिया आप लोगों ने। इस मंच को इतना बड़ा कर दो, कब तक बड़ा करना मैं बताऊंगा आपको, जहां पे कोई आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, जहां पे कोई किसी चीज की गारंटी नहीं होगी। इस मंच के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, एक सेकंड में आपको पल पल की खबर मिलेगी। अगर चाहते हो कि ये मंच चलता रहे तो इस मंच के गुरुओं का आदर और सम्मान करें, तब तक ये मंच चलता रहेगा जब तक हम लोगों को आस है सिस्टम के ऊपर। और मेरे को तो 100 नहीं 1001% मेरे को विश्वास है कि ये ट्रेजर इतिहास रचने वाला है, पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच एंड पेशेंस। दोस्तों बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, जब फिर मैं शुरू हो जाता हूँ मेरे को पता नहीं चलता कि मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, बी पॉजिटिव एनी टाइम। जिंदगी कभी भी बदल सकती है, इतिहास गवाह है। जिन कंसेप्ट ने टाइम लिया है, और एग्जाम्पल Amazon, 9 साल बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, 9 साल बंदे ने रिसर्च की, आज नंबर 1। कॉमन एडिसन बल्ब बनाने वाला, 10,000 बारी फेल, हर घर में बल्ब, एक और सूरज पैदा करना है। उस बंदे ने फेलियर को भी आप पॉसिबिलिटी से लिखा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं वो चीज आपको बता सकता हूं जिसकी वजह से बल्ब नहीं बन सकता। देखो सोच का फर्क है। तो मैं कहना दोस्तों ये चाहता हूं, अभी कुछ नहीं दिख रहा ना, तो बस वेट करें, नहीं दिख रहा कि कुछ आएगा, कुछ और करें, पॉजिटिव रहें बस। सभी का सम्मान है, जो बुरा बोल रहे हैं उनका भी सम्मान है, सभी हमारे भाई बहन है, दुख की घड़ी में सब इकट्ठे हैं। इस मंच बनाने का मेन पर्पस मैं बताता हूँ आप लोगों को। जहां पे अभी 3500 दिमाग बैठे हैं, 3500 दिमाग सोचने वाले, हर बंदे का दिमाग मेरी बातों को सुन के अलग अलग रिलेट कर रहा है बातों को। कोई यूएसडी को देख रहा है, कोई साइट को देख रहा है, कोई ट्रस्ट वर्ड को देख रहा है, कोई बाइनास को देख रहा है। हर तरीके से हर बंदा अपने अपने दिमाग से कुछ ना कुछ देख पा रहा है। वही चीज जो पॉजिटिविटी आती है वो ग्रुप में डाल देता है, वो चीज आपके पास सेकेंडों में पहुंच जाती है। जितना मर्जी दोस्तों आप दिमाग रखते हो ना, इस मंच की बदौलत से जो लोगों को आपको मिल रहा है वो आप अकेले नहीं पा पाओगे। तो मेरी सभी से विनम्र निवेदन है, आप पॉजिटिव रहें। ये मंच, ये लोग निस्वार्थ भावना से जो काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और एक चीज बता दें, पहली बात मैं बता दूं, ट्रेजर कहीं नहीं जा रहा। हम वो लोग हैं जहां खड़े हो जाएंगे ना सर, वहां से नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। जहां हम खड़े हो जाएंगे ना, वहां कंपनी क्रिएट हो जाएगी। वेट एंड वॉच, जीत आप लोगों की करा के छोड़ेंगे, इतना मेरा अकेले का आप लोगों से वादा है। बाकी इस मंच के सारे गुरु मेरे से ज्यादा धुरंधर है, 20-20 गुना। तो इन्हीं शब्दों के लिए आप लोगों से अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफी। सभी के लिए अरदास, सभी को प्रणाम, सभी के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बी पॉजिटिव एनी टाइम। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों मीटिंग वाइंड अप का समय हो गया है, तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, और इनवाइट करने से पहले उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आज मीटिंग का समय ओवर हो गया है और प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम कम लें, कल उन्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया जाएगा। मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड सरदार एसपी सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। थैंक यू जोगेश जी, वेलकम सर, वेलकम। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जोगेश जी, सत श्री अकाल। शुक्र है आपके लफ्जों पे हमारा नाम आया, हम तो वैसे ही आप हमारा नाम ले ले तो वैसे खुश हो जाते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे। आज आपने बोलता वाइंड अप का समय हो चुका है, लेकिन मैं कुछ बातें करूंगा अच्छी,
सबके लिए अच्छी है। पॉजिटिव बातें करूंगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए बंदे को। नेगेटिव बंदा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। मैं शाम को आज घर से निकला तो वॉक करने गया था पार्क में। तो रेगुलर मेरी होती क्या है कि मैं वॉक रेगुलर जैसे क्लॉक चलता है अपना, क्लॉक के तरीके से वॉक कर रहा था। ये प्रोटीन है मेरी पुरानी वॉक करने की, शाम को भी और सुबह की भी। लेकिन आज एक लेडीज वहां पे मिली मेरे को। मैंने कुदरती कुछ लोग जहाँ से वॉक कर रहे थे, रश ज्यादा था उस जो ट्रैक था उसके ऊपर, काफी लोग वॉक कर रहे थे। तो मैंने अराउंड थोड़ा उल्टा घुमा लिया। मैंने कहा यहाँ से लोग ज्यादा आ रहे हैं, बार बार लोगों को रास्ते से निकलने के लिए इशारा करना पड़ रहा था। ट्रैक छोटा था, 5.5 फुट का 6 फुट का ट्रैक था। तो मैं बार बार जब घूमता था तो मैंने उनको रोका। फिर मैंने कहा चलो उल्टा ही घूम लेते हैं यार, थोड़ा नीचे वाले ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वहां पे एक लेडीज मेरे को मिली, मेरे से उम्र से बड़ी थी, 71 या 70 के आसपास थी। बोली बेटा मैं आपको मॉर्निंग भी सैर करते देखती थी, आज भी देखा मैंने आपको। तो आपके 3-4 ट्रैक मैंने देखा आप उल्टा चल रहे थे, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, सिस्टर बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोली आप उल्टी दिशा में घूम रहे हो। मैंने कहा उल्टी दिशा नहीं था, वो रास्ते में लोग बार बार मिल रहे थे तो मैंने सोचा उनको, हर बार जब 3-3 लोग एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा स्लो करके दूसरे ट्रैक पे चला जाता हूँ। कहती आप अपने तरीके से सही होगा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा पॉजिटिविटी एक ट्रैक के ऊपर, उसी ट्रैक से ऊपर ही आती है, ट्रैक से उल्टा घूम के नहीं आती कभी। अगर घड़ी का चक्कर एक तरफे चल रहा है ना, वो पूरे कुदरत का, पूरे करिश्मे का चक्कर घड़ी इसी तरह से चलती है। जो लोग एक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसपे घड़ी चलती है, जिसपे हमने हमारी जो घुटने पे लगी वाच चलती है, दीवार पे लगी वाच चलती है, उसका ट्रैक जहां पे चलता है वो पॉजिटिव साइन होता है हमेशा। अगर आप उसकी वजह से दोबारा किसी उल्टी दिशा में घूमना चाह रहे हो तो ये आपका डिसीजन है। वो आपका डिसीजन आपको ब्रह्मांड से अलग दिशा में घुमा रहा है, उसका नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बेटा, जो दिशा आपकी पिछले 12 साल से 13 साल से चल रही थी, आप थोड़े से रश की वजह से उल्टी दिशा में घूमना शुरू करने जा रहे हो, यहाँ पे आपका नुकसान होना अनिवार्य है। दोस्तों, जहां पे घड़ी की दृष्टता, पॉजिटिविटी, एनर्जी जहां पे मिलती है आपको, अगर वहीं पे दिशा पे आप घूमते रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। जब थोड़ा सा उल्टा करना शुरू कर दिया आपने, आप सोचोगे नहीं, दृष्टि तो वहीं चल रही है लेकिन आप उल्टा शुरू हो गए हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को सरलार्थ में अब करूंगा। जिस तरीके से हमने पिछले 9 महीने से 1 साल से पॉजिटिविटी काम किया कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, जो भी हम रेगुलर काम कर रहे हैं, जो रेगुलर हम और भी काम करते हैं, हम जरा सा इस चीज को लेके, इस सिस्टम को लेके निराश हो गए कि नहीं, इसके बिना दुनिया ही नहीं है, हमारी दुनिया खत्म हो गई है। अगर हमारी दिशा और दशा सही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको नेगेटिव करने में। हमने गलती क्या कर, हमने महसूस किया कि हमने समझा क्या है कि हमने सिस्टम के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत, इतने एफर्ट और इतने हमने 8-9 महीने में कंपनी सिंगल पेन ही नहीं दे रही थी। हमने बार बार रोज सुबह उठकर जब उसको रिजर्वेशन करते थे तो हमको लगता था कि जो पैसे बन रहे हैं ये हमारे अपने पैसे हैं, ये हमारी अपनी मेहनत है। इतनी पुरानी कंपनी, इतनी डेडिकेट कंपनी है, ये हमारे पैसे को कहाँ पे लेके जाएगी? ये हमारा पैसा है, हमने मेहनत की है। कंपनी समझ रही इस चीज को, कंपनी हर चीज ने समझा अपने को। हमारे हर रिजर्वेशन का हमको रिजल्ट मिला है। हमने नेक्स्ट फिर रिजर्वेशन किया, फिर हमको कुछ अच्छा मिला। हमारे नीचे जो स्टेकिंग चल रही थी, हमारे नीचे जो TOT टोकन की जो काम कर रहे थे, उसके जब हमने बार बार हर 30 दिन जो भी 5 हमको मिलते थे, हमने काम किया उसके ऊपर।
स्टे किया, फिर बाद में 30 दिन के बाद स्टे किया, फिर उसके दूसरी आईडी के स्टे पूरे हुए, फिर हमने स्टे किया। हम जितनी इस एनर्जी को संभाल कर बैठे थे, यही एनर्जी जो हमने बहुत सॉलिड तरीके से प्राप्त कर ली थी, ऐसे ही सिस्टम दोबारा नोवा के मोड में या दोबारा सिस्टम में जैसे बताया कि हम वापस आ रहे हैं, जैसे सिस्टम में दोबारा हमारी स्टेकिंग बंद कर दी गई, हमारा जो एनर्जी लेवल था वो लॉस होना शुरू हो चुका। हमारा एनर्जी लेवल जो था वो कम होना, धीमा होना शुरू हो चुका। हम उस एनर्जी लेवल को संभाल ही नहीं पा रहे थे, जबकि ये चीजें नहीं थी। वो एनर्जी क्या थी? वो एक सूरज की रोशनी थी जिसको हम बार बार देख रहे थे। हमारा इतना फंड, इतना हर चीज इतनी बन चुकी है। आज अगर यही चीज हम इसको उल्टा कर दें, इसका जो कायाकल्प है अपने हाथ से छोड़कर, अपने बाजू से छोड़कर, अपनी बाजू से निकालकर कंपनी के पास छोड़ दो कि ये एनर्जी हमारी थी ही नहीं, ये एनर्जी ही कंपनी की थी, ये सिस्टम ही कंपनी का था, हमारा सिस्टम ही नहीं था, ये एनर्जी ही कंपनी की थी। अगर उस तरफ हम सोचना शुरू करेंगे तो आज जिस तरीके से मेरे नाम के ऊपर भी एक टैग लगा हुआ है, आप टेलीग्राम में देख रहे हो, नो विड्रॉल तो नो डिपॉजिट, ये विड्रॉल का ये मेरे नाम के ऊपर एक लगा हुआ है। मतलब क्या है इस चीज का? कंपनी को हमने जितनी एनर्जी हमने कंपनी के काम पे खड़ी करी 1 साल के अंदर, जब कंपनी सिंगल पेनी ने हमको दे रही थी, आज पूरा फंड हमने कंपनी को बना के वापस कर दिया। कंपनी अगर आज की डेट के अंदर बार बार बारीकी से नोटिफिकेशन दे रही है अपने को, हम देख रहे हैं, हमारे इस ग्रुप के सभी सदस्य, सभी गुरुजनों ने, सबने बार बार बोला है कि हम सिंगल पेनी डिपॉजिट नहीं करेंगे। इस बात की मैंने भी बार बार बात करी है। तो जो एनर्जी हमारी थी वो कंपनी के पास पहुंची हुई है। हम नेगेटिव हो रहे हैं, कंपनी पॉजिटिव है। कंपनी के पास हमारा जो फंड है, आपने एक एक हर बंदे ने चेक कराया कितने बीएनबी पड़े हैं, कितने यूएसडीटी पड़े हैं, कितने इथेरियम पड़े हैं, कितने बीटीसी पड़े हैं, कितने और कॉइन पड़े हैं कंपनी के पास। कंपनी ने हमारे उन पैसों से कितना पैसा बना लिया है। हम क्यों पॉजिटिव है कंपनी के साथ? क्यों आज 3400-3500 बंदा, 3300 बंदा देखता है इस मीटिंग का शाम को? क्योंकि हमको पता है ये लोकल कंपनी नहीं है, ये लोकल सेटअप नहीं है। हम इस कंपनी के साथ काम किया था, आज कंपनी का हमने बहुत मेहनत करके फंड जुटा के दिया, कंपनी ने उस फंड के साथ और भी फंड बहुत बना लिया है। आज अगर कंपनी बार बार अपने जो प्लान चेंज करके आ रही है तो हमारा उसका मतलब क्या है? कंपनी पॉजिटिव हो चुकी है, हम नेगेटिव हो चुके हैं। हम नेगेटिव की दिशा में जा रहे हैं, कंपनी पॉजिटिव की दिशा में जा रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो पिछले 15-20 दिन से रेगुलर इस मंच के जरिए से, इस मंच के हर सदस्य ने बात करी है कि हम लोगों के साथ हैं, हम अपनी कम्युनिटी के साथ हैं। इस वजह से उस कंपनी के अंदर एक छेद हो चुका है कि ये जो लोग हैं इस मंच के माध्यम से जुड़े थे, हमको इनका सुनना पड़ेगा। और अगर आज चर्चा नहीं हुई है, आज नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ भी जाता तो भी मंच के साथ, मंच के लोगों के साथ इस कमेटी सारी थी, आज और भी नई चीजें आ जाती। तो याद रखना ये मेरी बात, कंपनी को अपने सारे जो भी सिस्टम है चेंज करने पड़ेंगे और चेंज होने वाले हैं। आज एक छोटी सी बात, सुबह मीटिंग हुई थी, सॉरी शाम को भी हुई थी, आपने देखा होगा कि आपके नाम के साथ यूआईडी नंबर आना शुरू हो चुका नोवा के अंदर। बहुत से लोगों ने पहले नहीं देखा था, शुरू हो चुका है। हो सकता आने वाले समय में आपके जो आपकी 2-2000 की जो आपकी स्टेकिंग थी वो भी आपकी दिखनी शुरू हो जाए। कंपनी को ये पता चल चुका है। क्या लगता है कंपनी $60 जो लोगों ने डाला हुआ है, बहुत से लोगों के फोन भी आ गए, मैसेज भी आ गए, कंपनी ने विड्रॉल ही नहीं दिया। 200 लोगों ने, 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने $60 डाले होंगे, कंपनी ने विड्रॉल नहीं दिया। भाई कंपनी विड्रॉल के मूड में नहीं है,
कंपनी विड्रॉल वाले चैप्टर पे काम नहीं कर रही, कंपनी विड्रॉल वाले पोजीशन पे भी नहीं है अभी। हम लोग कुछ कंपनी को ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारे $100, अगर 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 500, 1000 लोगों ने $60 डाल दिए हैं, $60,000 डाल दिए हैं, हमने $30 $50 का पेट्रोल अगर वहां पे लगा लिया है, कंपनी ने किसी का पेट्रोल नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? क्या लगता है आपको कि आपके $60 जो कंपनी लिए हैं, कंपनी इसी वजह से पेट्रोल नहीं दे रही? करोड़ों डॉलर का फंड आप डेली चेक कर रहे हो, हर बंदा उसको BNB में चेक कर रहा है, दूसरे स्कैनर में चेक कर रहा है, हर चीज में चेक कर रहा है कंपनी के पास कितना इथेरियम पड़ा है, कितने का BNB पड़ा है, कितना USDT पड़ा है, कितना दूसरे कॉइन पड़े हैं। तो क्या कंपनी आपका $60,000 या $6,000 या $10,000 या $20,000 नहीं कंपनी आपका दे रही जो विड्रॉल लगे? कंपनी उस मोड में है ही नहीं। मैंने पहले भी ये बात करी थी, कंपनी जैसे अमूल्य साहू सर ने बोला है, कंपनी अपनी उस चाल में है, उस चेन पे है जो चेन वो लाने के मूड में है, जिसकी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, अभी जिन्होंने डिपॉजिट कर दिया, आज के बाद सिंगल पेनी डिपॉजिट मत कीजिए। अभी आपके मोड में कंपनी उस मोड पे नहीं है। अभी इस मंच के जो लोग आपको साथ में लेके चल रहे हैं, उनके साथ में चलिए। आने वाला समय आपका है, जैसे लखविंद्र बाजी ने बोला है, आपका समय आने वाला है, पॉजिटिव रहिए, लेकिन ज्यादा अपने आप को निराशाजनक मत बनाइए, डिपेंड मत रहिए, पूरा ही डिपेंड अभी मत रहिए। खाना आपके घर पे पास बन रहा है, सुबह का बन रहा है, दोपहर का बन रहा है, रात का बन रहा है। इस कंपनी के खाने के ऊपर मत रहिए। कंपनी आपको आने समय में बहुत अच्छा भी कुछ दे सकती है, उससे भी बहुत बड़ी दे सकती है, लेकिन सिंगल पेनी डिपॉजिट नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। वेट कीजिए, बहुत कुछ अच्छा समय आने वाला है। इस मंच के माध्यम से आपको बार बार लोग हर एक तरीके से आपको बारीकी से समझा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कंपनी अगर आपको वहां तक अभी नहीं पहुंचा पा रही जहां तक आपने सोचा हुआ है, लेकिन कंपनी वहां तक सोच के बैठी है जहां तक आपने भी सोचा नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार कह रहा हूं, डिपॉजिट मत करिए। अपने घर का जो आपका पैसा है उसको यूटिलाइज अपने तरीके से करिए। फिलहाल 5 पैसे भी डिपॉजिट, $60 भी डिपॉजिट मत करिए। हमारा एक टारगेट है कंपनी को, कंपनी हमसे चाह रही है, हम $6,000 डिपॉजिट करने के लिए रेडी है। करेंगे हम, $100 भी करेंगे, 1000 भी करेंगे, 6000 भी करेंगे, जैसे पहले हमने किया था। लेकिन जब तक कंपनी अपना पूरा चेहरा सामने नहीं आती, चेहरा सामने लेके नहीं आती, कुछ ब्लॉकचेन के बारे में जो बातें चलती, लखविंद्र भाई ने बोला है, मल्लिया साहब जी ने बोला है, हर बंदे ने बोला, जी सेना जो भी इस मंच के बात है, तब तक इनका चेहरा देखते हैं। हम कंपनी के साथ खड़े थे, पहले भी खड़े, आज भी खड़े, आगे खड़े, लेकिन पॉजिटिव रहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ डिपेंड जरूर रहिए कंपनी के ऊपर। लेकिन ये मत सोचिए कंपनी सुबह आपको कुछ दे देगी, या 2 दिन में दे देगी, 10 दिन में दे देगी। कंपनी आपको देगी बहुत अच्छा कुछ, लेकिन उसको तत्काल में मत सोचिएगा अभी देगी आपको। लेकिन अपना पैसा अपने पास में रखिए, फालतू यूटिलाइज मत करना कंपनी को देने के चक्कर में। हम आपके साथ हैं, आज भी साथ हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे विराम चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे टीचर भी हैं, हमें गाइड भी करते हैं, इस मंच को भी संभालते हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, आइए सर, प्लीज वेलकम सर। अपने शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू भैया। वेलकम सर। राधे राधे संजय भैया, जय श्री महाकाल संजीव सर, सत श्री अकाल SP सिंह सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। राधे राधे मंदीप भैया। राधे भैया। राधे राधे मंदीप भैया। योगेश सर, मैंने एक मैसेज डाला है व्हाट्सएप पे, 1 मिनट जल्दी से जरा ये सर नो बता दीजिए मेरे को, तो मैं आगे बढ़ूं फटाक से। मेरे इस समय मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं,
सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। ओके, थैंक यू। मुझे मैं कुछ आज थोड़ा सा लगेगा आपको मेरी बातचीत से कि मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात आज कहीं ना कहीं एहसास दिलाने की जरूरत है। पता तो है, ये तो नहीं कह सकता मैं सिस्टम को नहीं पता है, लेकिन ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे सिस्टम के लिए। थोड़ा सा मैं एक डेटा रखना चाह रहा हूँ आप सभी के सामने, और उसके बाद में अपनी बातचीत में जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं सारे ही पार्टिसिपेंट से बोलूंगा कि प्लीज रुकिए, थोड़ा सा समझिए इन सब बातों को और देखिए क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में रखूंगा, कोशिश पूरी है मेरी। आज जो हमारा भारत है, ये आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से विजन है हमारी गवर्नमेंट का कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और इस तरीके की चीजें जो होने जा रही हैं, तो थोड़ा गौर करिए कि इससे पहले भी कि क्या हो रहा है। कि भारत जो है न केवल आज उभर रहा है, बल्कि दुनिया को लीड कर रहा है कुछ सेक्टर्स में। और ये सब चीजें आपके सामने हैं, कैसे कैसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की जीडीपी के मामले में 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। नहीं भी बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम चौथी और 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अभी फिलहाल। जनसंख्या के मामले में हम ज्यादा हैं, इसलिए हमारा जो कंज्यूमर मार्केट है वो किसी भी अन्य देश की अपेक्षा एक बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की खपत आसानी से होने की संभावनाएं हैं। 142 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना हुआ है। रोजाना 1 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन दुनिया में सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। आपने देखा होगा यूपीआई पेमेंट्स आज की डेट में ठेले पर, छोटे छोटे शॉप्स पर, जो हमारे, अगर मैं यूपी की बात करूं तो पान वाले और इस तरीके के और जो छोटे से छोटा कारोबार है, हर जगह यूपीआई पेमेंट अवेलेबल है। 10 रुपए का, 5 रुपए का आप ट्रांजेक्शन करने लगे हैं। तो ये यूपीआई ने पूरी दुनिया को दिखाया, और हम अब नंबर 1 है वर्ल्ड में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी चीज नहीं है। पेमेंट कितना हो रहा है आपको जान के अंदाजा ताज्जुब होगा, 14 बिलियन प्लस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आज हमारे भारत में यूपीआई के माध्यम से। यानी जो लोग स्मार्टफोन नहीं रखना जान रहे थे, कीपैड वाला फोन इस्तेमाल हो रहा था, हमको लगता था कि ये हम लोगों ने, हमारी जो विपक्ष था हर जगह आवाज उठाता रहता था, चाहे वो कभी भाजपा विपक्ष में रहा हो और चाहे कांग्रेस विपक्ष में रही हो, उससे मतलब नहीं है। विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ चीजों की बारे में आवाज उठाना, सही है तो भी, गलत है तो भी, या कई बार कुछ नहीं तो आवाज गलत बताना ही बताना है, सही हो रहा है तो भी गलत बताना है। हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। ओवरऑल हम डेटा की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और मैं चाहूंगा इस डेटा को, अगर हमारा सिस्टम की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी मीटिंग में मौजूद है तो बहुत अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दें और सुने, और मुझे पता है ये चीजें आपको पता है। फिर भी 14 बिलियन प्लस ट्रांजेक्शन यूपीआई के हो रहे हैं। स्टार्टअप की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए, जिसमें से 110 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। आईटी सर्विस की बात करें तो जो एक्सपोर्ट होता है, आप जान के ताज्जुब हो जाएगा आपको, आपने शायद ना ध्यान दिया हो, $245 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है भारत टेक्निकल सेक्टर्स में, डिफरेंट चीजों को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया का जो हमारा मुहिम चली 2014 से लेकर आज तक, वो 6 गुना बढ़ चुका है, खास तौर पे उसमें इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्शन में। तो आप देखिए, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो वैसे भी संभव नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा दुपहिया बाजार है, तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो 40% की ग्रोथ से बढ़ रहा है एवरी ईयर। आपको लग रहा होगा ये ट्रेजर की बात हो रही थी, एनएफटी की बात हो रही थी, ये मैं किस दिशा में चला गया आज? अभी आपको लास्ट तक एंड होते होते आपको मालूम चल जाएगा, मैं उसी जगह पर आ रहा हूँ। ई कॉमर्स का विस्फोट हुआ। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट 2024 में $70 बिलियन से ग्रो करा।
भारतीय ई कॉमर्स 2024 में $70 बिलियन से अधिक का कारोबार 2030 तक कहां होने वाला है। ई कॉमर्स से क्या आसान हो रहा है, आपके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ऐप है, तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से भारत के बाजार को या किसी भी चीज को आज आप देख रहे हैं, हर चीज की एप्लीकेशन है। आपको अपनी हार्ट बीट देखनी है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको डॉक्टर्स चाहिए तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको दवाइयां चाहिए तो एप्लीकेशन अवेलेबल है, आपको ट्रेजर में काम करना था तो भी एप्लीकेशन अवेलेबल थी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात हो रही है, ई कॉमर्स की दुनिया में 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है सर, 325 बिलियन डॉलर ई कॉमर्स के सेक्टर में 2030 बहुत करीब है, 3-4 साल लगेंगे मात्र। कृषि में पूरी दुनिया को पता है और आप भी जानते हैं, चावल में नंबर 1, दूध में नंबर 1, गेहूं में नंबर 2 पर अवेलेबल है। ये हमारी आमतौर पे खाने पीने की चीजें, आप समझ ही रहे हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट हो रही, कुछ एक्सपोर्ट हो रही हैं। थोड़ी सी टैलेंट की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी कल परसों भी बोला था अपनी शेयरिंग में, कि दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनी है उनके सीईओ की बात करते हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे IBM हो, चाहे एडोब हो, ये सब, इसमें जो सीईओ हैं ये टोटल आपके सब के सब भारतीय हैं। तो ये हमने कहा ना, इंडियन ब्रेन हमारा कहाँ अवेलेबल है और क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। भारत ने हर क्षेत्र में अपनी आर्थिक, जनसंख्या और तकनीकी शक्ति से दुनिया में नई लहर पैदा करी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं क्रिप्टो में, भारत का क्या भविष्य है, डेटा और वास्तविकता क्या है, आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास करता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यूजर बेस है। जो सिस्टम है हमारा, जो ट्रेजर एनएफटी के हमारा पूरी मैनेजमेंट टीम और जो भी हमारे स्टीवन अलेक्जेंडर तक भी अगर ये आवाज पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। भारत में 190 मिलियन से अधिक क्रिप्टो यूजर्स हैं और पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा हैं। ये क्रिप्टो यूजर्स की बात है जो अब मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं। युवा भारत की बात करेंगे अगर, तो डिजिटल संपत्तियों का भविष्य भारत में 72% क्रिप्टो निवेशक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। इस 1.119 मिलियन में से आप उसका 72% निकाल लीजिए, उनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से कम है। मैंने थोड़े दिन पहले यूथ इंडिया की बात करी थी आपसे। 18 से 25 वर्ष वाले सबसे तेजी से बढ़ता ग्रुप। क्रिप्टो ट्रेडिंग का आकार 2024-25 में ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 51,000 करोड़ से ऊपर, 41% से एनुअल ग्रोथ कर रहा है। मार्केट के भविष्य की बात करें, भारत में क्रिप्टो का मार्केट 2035 तक $15 बिलियन तक पहुंच सकता है। स्टार्टअप और वेब3 प्रोजेक्ट्स, आपके मतलब की बात आ रही है। स्टार्टअप और वेब3 प्रोजेक्ट्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे भारत सरकार का एक नया वो स्टार्ट हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको। CBDC शब्द आप सुन रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन या करेंसी भी कह सकते हैं आप। और ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो माना जा रहा है आज आपका पूरा क्रिप्टो बाजार, इसमें जो डिजिटल रुपया है हमारा CBDC, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में आप सबको वो सब चीजें बहुत जल्दी दिखाई पड़ने वाली हैं और इसमें आपकी ही जो इंडियन ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन का बहुत बड़ा रोल है, वो आप आने वाले समय में देखेंगे। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज की डेट में, जो हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है, 30% का क्रिप्टो टैक्स और 1% का TDS लागू है। तब ये आलम है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा भी सुधार कर देती है, और करना चाहिए, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है। और जो हमारा ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर एनएफटी का जो पूरा मैनेजमेंट टीम अगर इसको सुनना तो उसको देखेंगे, समझेंगे कि जब इतना बड़ा टैक्स हमारे ऊपर लगा हुआ है, तब हम वर्ल्ड में नंबर 1 है क्रिप्टो यूजर्स के रूप में। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी, कि सिर्फ ट्रांजैक्शन में पिछले 3 साल में सरकार ने 1000
96 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं इसी टैक्स की बदौलत। अब आने वाले समय में क्या है, हालांकि इसमें और भी चीजें शामिल हुई, यहाँ पर स्कैम भी हुए, फ्रॉड भी हुए, वो सब चीजें भी आप देखते हैं। बहुत सारी कंपनी आती, चाहे एआई हो, चाहे बीआई हो, चाहे कोई भी हो, सब आता है और जाना लगा हुआ, लगातार लगा हुआ है, और वो क्रिप्टो के नाम पर ही चल रहा है। कभी कोई कॉइन के नाम पर, कभी ब्लॉकचेन के नाम पर, कभी किसी भी चीज के नाम पर। उसके बावजूद भारत अपनी जगह पर टिका हुआ है। अब भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो आपने इतनी चीजों को देखा। ब्लॉकचेन और वेब3 ये केवल तकनीकें नहीं है, ये हमारे भारत में डिजिटल भविष्य की नींव है। भारत के पास में सबसे बड़ा बाजार क्या क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या, जिसमें से 18 से जो 35 साल के लोग हैं वो है 55 करोड़ लोग, उस 142-40 करोड़ की जो आप बात करते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आने वाले समय में हमारा जो डिजिटल टेक है, जो हमारा टैलेंट है, वो पूरी दुनिया में सामने आने वाला है। और हमें ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, या तीसरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वाकई में आने वाले समय में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और आने वाले समय में न केवल भारत पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, और बल्कि क्रिप्टो और डिजिटल एसेट के भविष्य को भी एक नई दिशा देगा 101%। अब आज की शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हमारे लीडर्स ने आपके सामने सारी चीजें रखी थी, ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया, इसका पर्पस सिर्फ यही मैंने बोला था आपसे कि अगर ट्रेजर रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी, हमारे भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और होने वाला है। और आपके इसी मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इसमें बहुत कुछ करने की दम रखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रूप में, चाहे नेटवर्किंग के रूप में। हमारे लखविंदर सर बोलते रहते हैं कितने दिनों से उनका अपना प्लेटफॉर्म रेडी, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग का अपना काम। आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि आपको उसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो अपने तरीके से अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। गाड़ियां बांट चुके हैं, मोटरसाइकिलें बांट चुके हैं, वो सब हो चुका है अपने प्रोजेक्ट में। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। हमारे अमूल सर तो उसमें मारते ही हैं, हमारे संजीव सर भी उसमें मौजूद हैं, पंचम सिंह सर हैं, हमारे समीर सर हैं, हरजीत सर हैं, योगेश भाई, मनदीप भैया, ये वो सारे लोग। क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाली टैलेंट नहीं है, डिफरेंट फील्ड के लोग मौजूद हैं। इसीलिए मैंने उसी दम पर आपसे कहा था कि ये ईश्वर के द्वारा बना हुआ मंच है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ गई तो हम एक नया ट्रेजर खड़ा कर देंगे। हम ट्रेजर इंडिया के नाम से ट्रेजर कंपनी खड़ी कर देंगे। समय जरूर लग सकता है, ये बातें आपको लग सकती हैं अतिशयोक्ति वाली, लग सकती हैं बड़ी, लग सकती हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है। आप बताइए, अगर मार्च में ब्लाइंड बॉक्स नहीं आता तो आज भी ट्रेजर चल रहा होता और आप लोग भी पैसा कमा रहे होते। तो अगर रोटेशन से इतना बड़ा काम ट्रेजर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करते थे 72 घंटे से पहले आप निकाल नहीं सकते थे, और जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो 72 घंटे में आप तक आता था। मैं इसी चीज को सिस्टम बना देता हूं, मान लेता हूं, तो आपका पैसा 6 दिन तक सिस्टम में मौजूद रहता है, जिसके ऊपर वो 1% 1.5% आपको दे रहा है। और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं किसी महारथी को दे देता हूं, वो मुझे अगर उसके ऊपर 5% 10% बना के देता है, तो मैं उसमें से 1% 1.5% आसानी से बांट सकता हूं। और नहीं भी बांट रहा हूं तो 6 दिन तक मेरे पास जो पैसा है, उसके बाद में जो लोग आएंगे, नीचे वाले का पैसा मैं ऊपर वाले को बांट दूंगा। 100% तो मैं नहीं दे रहा हूं ना। आपकी कैपिटल वापस करने में ही मैं आपको कम से कम 20 से 25 दिन का समय लेता हूं। 40 से 45 दिन में डबल हो रहा था ना आपका। तो आपकी कैपिटल आपके हाथ में कब आ रही थी एक इंसान की? 20 से 25 दिन में, 20 से 22 दिन में। इसको सिस्टम मान लीजिए। तो 20 से 22 दिन तक अगर मैं आपकी कैपिटल ही आपको वापस कर रहा हूं, और अगर मैं किसी फॉरेक्स ट्रेडर को पैसा देता हूं, अच्छा जानकार है, तो मुझको उसके ऊपर ही 20-25-30% कमा के एक्स्ट्रा पैसा दे देगा। जबकि मैंने तो 20-25 दिन में आपको कैपिटल वापस करी है। प्रॉफिट तो मुझे उसके बाद देना है। और ये बातें मैं बता रहा हूं ट्रेजर एनएफटी को, उनके पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को। अगर आप हमारी बात नहीं मान पा रहे हैं, आपके पास में ब्लॉकचेन जैसी चीज रेडी नहीं है, तो ये हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 ट्रेजर इंडिया जैसी कंपनी बनाने की दम रखता है। इसलिए मेरी गुजारिश है इस पूरे सिस्टम से
जितनी जल्दी हो सके जो आप चाहते हैं वो आप लीजिए, जो हम चाहते हैं वो हमें दीजिए। और दोनों लोगों ने मिलकर अगर इतिहास बनाया है ट्रेजर एनएफटी को, मुझे पता है अगर इंडियन कम्युनिटी नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान की कितनी भी बड़ी कम्युनिटी हो, पाकिस्तान के भाइयों को बुरा लग सकता है, हमारे बांग्लादेश के भाइयों को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर ये इंडियन कम्युनिटी नहीं होती तो ट्रेजर एनएफटी आज जहां खड़ा है वहां नहीं खड़ा रह सकता। ये फैक्ट है। जिस देश में लोगों के पास में पैसा खाने के लिए नहीं है, वो निवेश कहां से कर रहा होगा? कितनी बड़ी पॉपुलेशन आप पाकिस्तान से लाए होंगे, कितनी बड़ी पॉपुलेशन आप बांग्लादेश से लाए होंगे। तो इसमें जो बिगेस्ट आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, जो बिगेस्ट नंबर्स थे आपके पास में, वो इंडियन इकोनॉमी के हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हैं, जहां पे लोग खाना भी जानते हैं और निवेश करना भी जानते हैं। इन दोनों ही देशों से हमारी पर कैपिटल इनकम कई गुना ज्यादा है, गरीब देश होने के बावजूद भी। तो ये हमारे सिस्टम को सोचना पड़ेगा आज हर हाल में, जल्दी से जल्दी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है ब्लॉकचेन के अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है जिससे आप हमारे लोगों का पैसा वापस कर पाए। और बात पैसे की वापसी की नहीं है, यहाँ पर बात एक सिस्टम की थी, एक प्रॉमिस की थी। और आज आपने ब्लॉकचेन हमारे ही पैसों से, हमारे ही सिस्टम से, हमारे ही इन्वेस्टमेंट से बना के कर खड़ी करी है। तो हम अपने इंडियन भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके इंडियन ट्रेजर एनएफटी खड़ी कर देंगे। अगर आपने 2 साल 3 साल लिए हैं तो हम 2 साल 3 साल नहीं लेंगे, हो सकता है हमें 6 महीने से 1 साल का समय लग जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेजर एनएफटी अगर मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, इसलिए मुझे ये डेटा आपके सामने आज रखना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए आप इंडियन कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या जो भी कम्युनिटी आपने आज तक बनाई है आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई फेलियर बिजनेसमैन नहीं है। जितने डॉलर आपकी नसीब में लिखे थे उतने आप ले गए, अब इससे बड़े डॉलर जिसको कमाने हो जाएंगे वो मार्केट में प्लेयर अभी आएगा, आज नहीं तो कल। तो मैं सिस्टम से यही कहना चाहूंगा, एज सुन एज पॉसिबल प्लीज प्रोवाइड अस योर ग्रेट ब्लॉकचेन टू सर्व द ग्रेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड इंडिया, भारत। यहाँ के लोग आपसे पहले भी प्यार कर रहे थे, आज भी प्यार कर रहे हैं और आगे भी प्यार करते रहेंगे, और साथ दिया है और साथ देना जानते हैं, और वादा किया है, वादा निभाना भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई वादा खिलाफी करता है तो उसको दिल से उतारना भी जानते हैं। हमने 9 महीने तक बिना किसी पार्टिसिपेशन के, बिना किसी पारितोषिक के, बिना किसी आपके लालच के आपकी कम्युनिटी को पॉजिटिव करने का काम किया, अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए कि अगर हम एक रहेंगे तो हमारा सिस्टम मजबूत रहेगा, और सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो हमारी कम्युनिटी को भी सिस्टम के साथ रहने का बेनिफिट मिलेगा। अब वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेजर एनएफटी के हिस्से में आ चुकी है, उसकी पूरी मैनेजमेंट की टीम के हिस्से में आ चुकी है। इसलिए अगर अब कुछ करना बाकी रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी को करना है। हम लोग वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हैं, और अगर आप हमसे डिपॉजिट जैसी चीज की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन जैसी चीज की बात कर रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा दैट इज अनफेयर। ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम सब इंतजार में हैं उस दिन के जिस दिन से आप 7 डेज रिवॉर्ड हमको बांटेंगे, जो प्रोमिसेस आपने किए हैं। हम इंतजार में हैं उस दिन के जब हमारा टोकन का प्राइस उस लेवल को छुएगा जहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रेजर एनएफटी चली गई है ही नहीं, उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मिस्टर एंड्रियन, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं, मैंने पर्सनली चैट्स में आपसे कहा था कि ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 पूरी इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरू से आज तक पॉजिटिव है, पॉजिटिव था और पॉजिटिव रहेगा, और सिर्फ ट्रेजर के लिए जिसने लोगों को बताया है। और आप अपने लेवल से जहां बैठकर जिस भी कम्युनिटी के, जिस भी चैनल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और अगर ये बात सही है तो मैं यही चाहूंगा कि ट्रेजर आने वाले समय में ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के साथ में मिलकर अगर काम करेगा तो इसका भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
अगर वाकई में आप सुन पा रहे हैं और ये बात मेरी अगर स्टीवन अलेक्जेंडर तक पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज प्रोवाइड अस योर ब्लॉकचेन, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, और हमारे भी सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट जिस समय मुझको सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी अगर इस सर्दी के मौसम में आप 10:30 बजे तक, 7:30 से 10:30 तक मेरे साथ मौजूद हैं, और ये 3-4 हजार लोग, क्योंकि वो 5-6 हजार हो रहे थे, कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेट्रोल वाले लोग थे, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक हमारा साथ दिया है, साथ दे रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगा, अभी हमारी मुहिम जारी है। टेलीग्राम में जो लीव की प्रोसेस थी वो बहुत स्लो है। इसमें आप जिस भी एंगल से, जैसे भी करके इस मुहिम को तेज करिए। अभी सिस्टम के कान नहीं खड़े हुए हैं, मात्र 30-35-40 हजार लोग ही वहां से लीव कर पाए हैं। जिस दिन उनका एक भी, क्या कहते हैं, सिस्टम जीरो हुआ, चाहे वो 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, एक भी सिस्टम जीरो दिखाई पड़ेगा, उसी दिन सिस्टम वो सारे काम करेगा जो आप कह रहे हैं। तो प्लीज उस रिक्वेस्ट को फॉलो करिए, उस अपील का हिस्सा बने रहिए, और सभी लोग अपनी डीपी में विड्रॉल फर्स्ट देन डिपॉजिट की डीपी जरूर लगाइए। ये 2 रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करिए। हम आपके साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे, और पावर ऑफ यूनिटी की आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बचपन में बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी हैं, बहुत सारे गीत आपने इसमें सुने हैं। ये आजादी भी अगर हमको मिली तो सिर्फ ऐसे नहीं मिली, वो पावर ऑफ यूनिटी से ही मिली है। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, हमारा साथ बने रहने के लिए। योगेश सर, अगर किसी की शेयरिंग रह गई तो उनको लेते, नहीं तो फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। योगेश सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर आपको बोले हैं सर, वाइंड अप कर दीजिएगा। अच्छा, किसी की शेयरिंग रह तो नहीं गई सर? जी जी नहीं, ठीक है सर। शेयरिंग तो है, लेकिन टाइम ओवर हो गया। अच्छा, चलिए, तो जो भी हमारे मेंटोर रह गए हैं, जो भी हमारे एडमिन पैनल के लोग रह गए हैं, उनसे हम क्षमा चाह रहे हैं, और जो आज रह गए हैं, कल वो पहले आएंगे मंच पर, क्योंकि शेयरिंग का पर्पस हमारा सर वही है जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सिर्फ अपनी ही आवाज में बताना हमारा मकसद नहीं है, और मैं तो कभी भी सर इतना बोलना बालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे मौका दिया जाता है तो कुछ अच्छी चीज मेरे पास होती है तो मैं जरूर रखता हूँ मंच पर। और इन सब बातों में हमारे अमूल्य साहू सर ने जितना भी हमारा मार्गदर्शन किया है आज तक, वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान, जब हमारा एडमिन पैनल भी निगेटिव हो रहा था, हमारी कोर टीम भी निगेटिव हो रहे थे, सिर्फ वही एक ऐसे इंसान थे जो कोर टीम में अगर हम लोग बात रखते थे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं। और थोड़ी सी मिमिक्री अगर मैं उनसे करूं तो मैं उनसे माफी भी चाहूंगा। अरे भाई, क्यों पैनिक हो रहे हो? सब होगा, सिस्टम सब देगा। ये उनका इतना प्यार भरा बोलना, उनका आशीर्वाद, उनकी प्यार भरी आवाज हमारे अंदर जो जान डाल देता है, उसके लिए श्री अमूल्य साहू सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं। सारे एडमिन पैनल को, मेरे सारे गुरुजनों को, मेरे सारे सीनियर्स को, मेरे